में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पिता ने दी है तुमको
जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन, दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। ओम शांति। तो आज बाप दादा हम बच्चों को संगम युग का विशेष महत्व सुना रहे हैं। इस संगम युग पर सारे कल्प में एक ही बार बाबा हमें मिलते हैं और बाबा से हम बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अर्थात समझदार बनते हैं, तो समझदारी का रिटर्न यही है कि हम बाबा के मददगार बन जाते हैं। किसको हम मदद कर रहे हैं और किसके द्वारा हमें इस मदद का रिटर्न क्या मिलने वाला है, तो ये समझ हम लेकर के इस संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं और इस पुरुषार्थ के आधार से हम अपने आप को बहुत 21 जन्मों के लिए सुख और शांति से भरपूर करते हैं, या कहीं बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेते हैं। तो इस संगम युग पर बाबा ने हमें ये भी समझा दिया है कि तुम बच्चों को ही अब ये सत्य ज्ञान मिला हुआ है और इस सत्य ज्ञान के आधार से ये तुम बच्चे पुरुषार्थ करके सतयुग में जा सकते हैं। तो शिव बाबा से हमें मिलने वाला ये वर्षा जो हमें लेने के लिए अब ये अमूल्य समय मिला है, तो इस समय के महत्व को समझ करके अब हमें रोज पढ़ाई पढ़नी है, रोज बाबा के महावाक्यों को अपने अंदर आत्मसात करना है। तो आज की हम पढ़ाई पढ़ते हैं जिसमें हम अपने आप को स्टूडेंट अनुभव करते हुए इस स्वमान को बुद्धि में रख करके ये पढ़ाई पढ़ेंगे, तो टीचर की स्मृति भी रहेंगी और पढ़ाई पर अटेंशन भी रहेगा। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकारी नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। मीठा बाबा अपने मीठे बच्चों को समझा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं और रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है।
अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ने वाले कौन है? ये नीचे है। हम कल्प कल्प 5-4 वर्ष के बाद बाप टीचर सदगुरु से फिर से मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचे ते उच्च बाप द्वारा उच्च वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाती है। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होंगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं। फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो। तैरना भी सीखते हो। कहते हैं नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसे है। एकदम ऊपर में चले जाते हो। फिर यहाँ आते हो। वो तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल ऊपर में जाते हो। वो तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएगी जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते हैं। कितनी तुमको कितनी खुशी है। वो हमारा घर है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते हैं। भक्ति में आधा कल्प से जब भी दुख आता है तो मुक्ति को याद करते हैं। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थ बहुत करते हैं मनुष्य कि हम मुक्ति धाम में जाए। लेकिन संसार का ये खेल जिसका आदि मध्य अंत बाबा ने समझाया, तो बाबा कह रहे आप बच्चे अभी जानते हो कि ऐसे कोई मुक्ति धाम में जा नहीं सकता है। मुक्ति धाम में तो बाबा ही आकर के बच्चों को ले जा सकता है। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं। बाबा का रहने का स्थान का किसी को पता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे भगवान से मिलना चाहते हैं। सोचते मुक्ति धाम में भगवान से मिलेंगे। अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हम ज्योति ज्योत में समा जाए। कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाए। मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है। हमको घर ले
घर ले जाने लायक बनाते हैं। कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मुक्ति धाम जाना है, जो हमारा अपना असली घर है। लेकिन उस घर में जाना कैसे है, उसके लिए भी कोई तैयारी करनी होगी, ये पता नहीं था। तो मीठा बाबा आया, बहुत मीठे से, बहुत प्यार से अब हमें घर ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके। न कोई ज्योति में समा सके, न मुक्ति धाम में जा सके, न मोक्ष को पा सके। जो भी परम धाम से आए, इसी संसार के खेल में लग गए, कोई भी वापस गया नहीं है। न कोई देवात्माएँ, महानात्माएँ, धर्मात्माएँ, सब इसी सृष्टि पर आए और पाठ बजाने लगे हैं। अब मोक्ष बाबा कहते बच्चे कैसे मिलेगा? ये भी किसी को पता नहीं है। या जो कुछ भी पुरुषार्थ की विधियाँ बनाई है, वो भी सफल नहीं हुई है। सब यही जन्म मरण के चक्र में फेरा मार रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी बच्चे तुम बच्चे समझते हो कि ये खेल कैसे पूरा होता है, कैसे हम बच्चे वापस अपने घर जाते हैं। हम अपना घर कहते हैं, वो मुक्ति धाम कहते हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है, तुमको भी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जानते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे? मुक्ति धाम में ले जाने का किसी को पता ही नहीं है। बाबा कह रहे बाप को कोई नहीं जानता है, जो मुक्ति का दाता है। अगर उसको जाने तो उसके द्वारा युक्ति भी जाने। कितने ढेर गुरु हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा, उनको तो चरण है नहीं, गुरुओं के जाकर चरण धोते हैं। अब शिव बाबा को तो कोई अपने चरण नहीं है। शिव बाबा तो कहता मेरा अपना शरीर ही नहीं है, तो आप चरण कैसे धोंगे? वो कहते हैं हमको तो चरण है ही नहीं, मैं कैसे अपने को पूछवाऊं? बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पूछाऊंगा। बाबा कह रहे आप बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले, और शिव बाबा कैसे तुम बच्चों से अपनी पूजा करवाएगा? वरना बाबा इतना बच्चों को ऊंची नजरों से देखता है, इतना श्रेष्ठ, इतना महान अपने जैसा बना देता है। तो जो समान बन जाते हैं वो एक दूसरे की पूजा तो नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट जरूर देंगे। तो बाबा भी अपने बच्चों को इतना ऊंचा बनाता है, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपने ज्ञान खजानों से बच्चों को ऐसा योग्य बनाता है जो वो पूजनीय बन जाते हैं। और ऐसे पूजनीय रूप में बाबा हमें देख रहा है। भले अभी हम पूजनीय नहीं बने हैं, लेकिन बाबा के नजरों में हमारा भविष्य स्वरूप है। और उस स्वरूप को देख कर के बाबा भी हमको इतना मान सम्मान देते हैं, इतना हम बच्चों को ऊंचाई का समझ भी देते हैं। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाबा हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ और इतना ऊंचा अनुभव करवाता है कि आप
किसके मददगार बने हो और कौन से कार्य में मदद दे रहे हो। भगवान हमारी मदद लेगा, जिसमें तो कोई हमारे अंदर लायकी भी नहीं थी, कोई ऐसी योग्यता नहीं थी जो हम परमात्मा के मददगार बन सके। लेकिन ये बाबा की इतनी महानता हम बच्चों के जीवन में भरने का ये संगम का कार्य जो हमें इतना लायक बनाता है, तो बाबा ही हमें इतना योग्य बनाकर अपने द्वारा ये ऊंचा कार्य करवाता है। तो बच्चों को भी बाबा से बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से बाबा के कार्य में मददगार बनने का ये भाग्य अनुभव करना है कि कोटों में कोई मैं आत्मा हूँ, जो परमात्मा मेरे द्वारा ये कार्य करवा रहा है और वो भी बहुत बड़ा शुभ कार्य है। नई दुनिया की स्थापना करना, नई दुनिया को इस धरा पर लाना, उसके लिए इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करना। तो ये शिव बाबा के कार्य के लिए हम बच्चों को बाबा चांस दे रहे हैं। तो जो जो अपना परिवर्तन करेगा, वो विश्व का परिवर्तन करेगा और वही बाबा का सच्चा मददगार बनेगा। तो मदद बाबा को कौन सी चाहिए? तो हमारा परिवर्तन ही बहुत बड़ी मदद है कि हम अपने पुरानी दुनिया में रहते रहते जो इस दुनिया को घोर कलयुग बनाने वाले अपने कर्म, अपने संस्कार, जिसको भी हमको परिवर्तन कर देना है कि हमारे कर्मों से, हमारे सोच से कई संसार में कलयुग बढ़ना चाहे, लेकिन हमें अपने संकल्पों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना है। तो ऐसा संकल्प हो, ऐसा कर्म हो जो देखकर किसको अनुभव होना चाहिए कि जरूर ये तो जैसे स्वर्ग के देवता ही ऐसे कर सकते हैं, स्वर्ग के देवता ही ऐसी बातचीत कर सकते हैं। तो बच्चों को जैसे बाबा ऊंची नजरों से देखता है, तो हम बच्चों को भी आपस में एक दूसरे को इतनी ही ऊंची नजरों से देखना है, क्योंकि बाबा ने हमें अपने समान कार्य के लिए सबको मददगार बनाया। तो हर ब्राह्मण बच्चा बाबा के लिए श्रेष्ठ है। तो हम बच्चों के लिए भी आपस में हर बाबा का बच्चा बना, अपना भाई, अपनी बहन इतनी ही श्रेष्ठ है। और उतने श्रेष्ठ नजर से अगर हम देखेंगे एक दूसरे को, तो हम आपस में भी स्नेह और सहयोग के आधार से इस कलयुगी पहाड़ को उठा सकते हैं। अब बहुत बड़ा कार्य तो यही करना है, कि हमें ये कलयुग का पहाड़ उठाना है और यहाँ पर स्वर्ग लाना है। तो बाबा कह रहे बच्चों को कि अभी तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो ना। अगर आपकी मदद नहीं मिलती बाबा को, तो बाबा स्वर्ग कैसे स्थापन करता था। तो बाबा देखो कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। कितनी अच्छी बाबा हमारी बुद्धि बना देता है। जब हमारी बुद्धि सत्व प्रधान दिव्य बन जाती है, तो हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे राजा बन जाएंगे तो कोई मंत्री वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी बुद्धि बन जाएंगे कि खुद ही योग्य निर्णय ले सकेंगे। बाबा भी हम बच्चों को संगम युग पर श्रीमत पर चलने का सदैव इशारा देता है, क्योंकि वो श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत ही ऐसी है जो हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाती है, हमारी बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाती है। जब बुद्धि पवित्र बन जाएंगी, तो ये पवित्र बुद्धि योग्य निर्णय लेंगी। फिर किसी के बुद्धि से नहीं चलना पड़ेगा, हम अपने बुद्धि से ही सतयुग के अंदर पांड बचाएंगे। यहाँ संगम पर भी हमें एक सिवाय बाबा के और किसी के बुद्धि से नहीं कोई काम करना है। मनुष्यों की बुद्धि है तमो प्रधान और उसमें कई प्रकार के विकारों का अंश पड़ा हुआ है, और वो विकारी बुद्धि हमें कभी भी श्रेष्ठ करते हुए करने के लिए
योग्य नहीं बनने देंगी। अगर हम योग्य बनना चाहते हैं, तो बस एक शिव बाबा की श्रीमत पर ही मुझे संगम पर चलना है और वो श्रीमत रोज बाबा हमें मुरली में देते हैं। तो जो बाबा ने श्रीमत दी वही मेरा संकल्प हो, उसी संकल्पों का स्वरूप मुझे बनना है और उसी स्थिति में रह करके हर कार्य को करना है। तो मेरा हर कर्म साधारण नहीं लेकिन श्रेष्ठ हो जाएगा और जिस कर्मों के द्वारा बाबा के गुण और बाबा की शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी कि ये कार्य फलाना कितना शांति से करता है, ये कार्य फलाना कितना स्नेह से करता है, उसमें शांति, प्रेम, आनंद ये सारी गुण जो है वो दिखाई दे। कोई भी हम कार्य करें लेकिन उस कार्य की खुशी हमें मिले, हम अनुभव करें कि ये तो बड़ा बड़ा भाग्य है कि भगवान ने मुझे ये चांस दिया है, मुझे ये मौका मिला हुआ है एक छोटा-सा कार्य करने के लिए। तो ये छोटे-छोटे ही कार्य हमें बहुत ऊँचे और महान बनाएँगे, लेकिन स्थिति बहुत ऊँची बाबा के श्रीमत के अनुसार हो। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, कहते हैं बच्चे अब छी-छी मत बनो। बाबा समझा रहा बड़े प्यार से बच्चों को कि बच्चे अब छी-छी मत बनो क्योंकि दुनिया में बहुत गंदगी है, तो गंदी बात को छी-छी कहा जाता है। माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। बॉक्सिंग होती है, तो उसमें जब कोई जीतते हैं, तो वहाँ-वहाँ हो जाती है। हार खाने वाले का मुँह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है, काला मुँह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाबा कहते कोई ने 5 साल, 10 साल अच्छी कमाई कर ली है, ईश्वर के मत पर चले हैं, लेकिन फिर माया के साथ युद्ध चली, बॉक्सिंग हुई और उसमें हार गए। बाबा कहते हारना माना ही काला मुंह कर देना, माना वापस उस विकारी जीवन के अंदर चले गए, माया के मुरीद बन गए। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों की सारी कमाई चट हो गई। जो 5-10 वर्ष जो भी कुछ तन मन धन से जो भी कुछ सेवाएं की होंगी वो सारी समाप्त। फिर बाबा कहते बच्चे अब तो जीरो हो गया, फिर तुमको नए सिर शुरू करना पड़े क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है। बुद्धि में आता है कि ये कमाई तो मेरी खत्म हो गई, लेकिन ये कमाई तो मुझे करनी भी है। अब कोई माया का वार हो गया बुद्धि पर और तभी उस वक्त समय पर निर्णय नहीं कर पाए और माया के बन गए। सेकंड का हिसाब होता है वो भी। सेकंड में बुद्धि फैसला करती है। और उस समय पर अब माया के वश हो गए तो सारा खेल खत्म। फिर बाबा कहते बच्चे बच्चे तो है ही बाबा के ना। तो बच्चों को बाप भी याद आता है और बाबा की बातें भी याद आती है। फिर सोचते कि ये तो बहुत बड़ी गलती हमने कर ली है। फिर बाबा के पास क्षमा भी लेंगे। फिर पुरुषार्थ करने के लिए बाबा उनको कहता है कि जब रियलाइज कर लिया है कि अभी हमने ये काम गलत किया है या हमने अपने आप को माया से धोखा खिलाया है, तो बाबा कहते बच्चे ठीक है, अभी भी जागे, फिर भी पुरुषार्थ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी नए सिर शुरू करना पड़ेगा। जैसे कोई का धंधे में दिवाला निकलता है, तो जीरो हो जाता है। फिर उसको अगर धंधा करना हो तो वापस नए सिर शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा चलने वाला धंधा, बहुत अच्छा कमाई देने वाला, अगर एकदम दिवाला निकल जाए तो क्या हालत हो जाए। ऐसे ही बच्चों की भी कमाई बहुत अच्छी चल रही होती है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक माया कहीं न कहीं वार कर लेती है, कोई मौका ढूँढ लेती है कि कहीं हमें देह का अभिमान तो नहीं आया।
और उस देह के अभिमान का दरवाजा खुलता है और माया प्रवेश कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत सावधान रहना। हाँ, ये सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो सारी कमाई खत्म हो जाएगी। बाप के मददगार बन, फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। फिर सब कहेंगे कि ये तो इतने समय तक ईश्वर के श्रीमत पर चल रहे थे। इतने समय तक तो हमें सभी को कह रहे थे कि इन विकारों पर जीत पानी है और अभी इन्होंने कैसे हार खा ली। बाबा कहते बच्चे बाबा का नाम बदनाम हो जाता है। दो पार्टी है, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है। शिव बाबा से प्रीत बुद्धि है ना, तो जिसकी प्रीत बुद्धि है उसकी निशानी है कि जिसके साथ प्रीत है उसका नाम कभी बदनाम नहीं होने देंगे। अगर शिव बाबा से प्यार करते हैं तो फिर बाबा का नाम अपने कर्मों के द्वारा कभी बदनाम नहीं करेंगे। तुम प्रेत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो? बाबा कहते अपने आप से भी जानना है कि अगर मुझे इतना बाबा से प्यार है, बाबा मुझे बहुत प्यार देता है और मैं भी बहुत आत्मा बाबा से प्रीत रखती हूँ, फिर ऐसा क्या हो जाता है जो मैं माया से हार खा लेती। तो बाबा कहते अपने आप को देखो कि क्यों माया से हार खाते हैं। छोटी छोटी बातों में भी अपने आप को चेक करेंगे तो बड़ा पेपर नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो माया छोटा सा रूप लेकर के आएगी। पहले हमारे बुद्धि पर वार करेगी, हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना शुरू करेगी। लेकिन उसी समय पर हमें सावधान हो जाना है कि ये माया अपनी चाल चलने आई है अभी, और अगर इसकी चाल हमने चलने दी तो इसका रिजल्ट है कि हम सारी अपनी कमाई चट करके बैठ जाएंगे। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, हारने वाले को दुख होता है। वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी जोत जग जाती है। मेन पावर से जो जगती है, बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिखिला दे बच्चे कौन कहेगा? ये शब्द तो बाबा के सिवाय कोई कह नहीं सकता है। कोई धर्मात्मा महान आत्मा नहीं कह सकते हैं सभी को बच्चा। तो ये बाबा करे कि बच्चों को भी ये शब्द संगम पर ही स्नेह का प्यार का बाबा का ये सुनाई देता है, और जो बाबा के बनेंगे वही सुन सकते हैं। रूहानी बाप ही आकर, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकता है। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगमयुग पर अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा करे संगम युग का महत्व जो है वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग का महत्व जिसको समझ में आ गया, तो इस संगम युग पर हर समय पर, जैसे बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी कई वर्षों के समान है। तो इस संगम के महत्व को समझने से समय का खजाना हम यथार्थ यूज कर सकते हैं। तो समझो और समझाना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप कैसे आकर के सब आत्माओं को ले जाते हैं। ये भी संगम का ही कार्य है शिव बाबा का। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है। ये भी तुम समझते हो और कोई कह न सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बताते हैं।
भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो? अभी तो याद भी नहीं होगा किसको कि हमने क्या भक्ति की, फिर भी बाबा तो याद दिलाता है। या अभी जो भक्ति कर रहे हैं, उन भक्ति को हम अगर साक्षी होकर देखेंगे, तो भी हमें पता चलेगा। जैसे भक्त इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, कितने पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी आप देखो उनको कि ये सब भक्ति तो सिखलाने वाले तो हम ही थे और अभी हमें ज्ञान मिला है तो पता चल रहा है कि अभी हमने भी इतने भक्ति के धक्के खाए हुए हैं। तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो, कहाँ-कहाँ जा गए होंगे नहाने के लिए, सोचते होंगे कि यहाँ से हम पावन बन जाएँगे। तो बाबा कहते वो भी याद करो। एक लेक है, कहते उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रत्न बनते हो, बाकी मनुष्यों को उड़ने के पंख आदि तो हो नहीं सकते हैं। ऐसे उड़ न सके, उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी है छोटा सा स्टार है। श्री बाबा छोटा सा स्टार है, छोटी सी बिंदी है। अब कोई देहधारी हो तो उसके कर्मेंद्रों का एक एक वर्णन करते हैं, भक्ति में वही कीर्तन करते हैं। अब शिव बाबा के तो कोई ऑर्गन्स नहीं है। अब शिव बाबा है बिंदी, छोटा सा स्टार। अब बाबा कहते बच्चे इसकी महिमा कैसे करेंगे। आदत बनी हुई है मनुष्यों को देह को देखने की और देह का ही गुण गाने की, देह का ही वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ बाबा बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं तो बिंदी हूँ। तो कहते छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना, अभी सुन रहे हैं तो वंडर लग रहा है। इतनी छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी सी बिंदी जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतनी सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप और उसमें इतना बड़ा 5-4 वर्ष का पूरा खेल रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसी वंडरफुल बातें हम बाबा से जानते हैं। आत्मा ही शरीर लेकर के पार्ट बचाती है। वो होता है हद का नाटक और ये है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते हैं। सर्विस पर रहना माना ही बाबा कह रहे बुद्धि चलना, तो उनकी बुद्धि चलेगी कि फलाने को कैसे ये बात समझाई जाए, क्योंकि नब्ज भी तो जाननी होती है। कौन किसकी भक्ति करता है, कौन किस मान्यता से चलता है, किसके संस्कार कैसे हैं। बाबा कहते उनकी अगर आपको सेवा करनी हो तो आप उसको जानते हो और उनको कैसे अभी ये ज्ञान सुनाना चाहिए। कईयों की बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। अब बाबा कहते उनको समझाना कैसे तुम्हें, तो विचार करके ही सुनाना पड़ेगा। तो ये सर्विसेबल बच्चों का ही बुद्धि में कार्य चलता रहता है, किसको कैसे समझाएं। कोई क्रोधी है, कोई लोभी है,
कोई मोह के वश होकर के जी रहा है। अब इन सभी को कैसे समझाना है? उनके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे मिटाना है? बाबा कहते उसके लिए आपको विचार सागर मंथन करना होगा। इन आत्माओं को विकारों से कैसे छुड़ाया जाए। तो ये अगर मंथन करेंगे तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकेंगे। कितना तुम एक-एक से माथा मारते हो। हुँ? बाबा मेहनत भी देख रहे हैं बच्चों की, कि इतना सहज भी नहीं है कि आपने उनको सुनाया और उन्होंने माया को छोड़ दिया। लेकिन उस माया से जीत दिलाने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी होती है। उनसे भी पुरुषार्थ करवाना होता है। तो बाबा देख रहा है कि बच्चे भी बहुत माथा मारते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते नहीं हैं। कोई नहीं पढ़ते तो कहाँ जाता है, ये तो फत्तर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा के पास चले। बाबा कहते देखो आपको आवाज ये बच्चों की सुनाई देंगी कि जो बाबा का बच्चा बनता है वो खुशी से ये शब्द कहेगा कि हम बाबा के पास जाते हैं। और बाबा कह रहे कि अगर उन्होंने मेरा बाबा कह लिया, मैंने समझ लिया कि बाबा मेरा है, मैं बाबा के पास जाता हूँ तो मुझे इतना खजाना मिलता है। बाबा से मुझे ये ज्ञान प्राप्त होता है जिससे मुझे जीवन जीना पता चलता है। अब बाबा के रे जो बच्चे बाबा बाबा कहने लगते हैं तो समझ लो कि इन्होंने बाबा को कुछ पहचाना है। कोई तो कुछ भी नहीं समझते हैं। कहाँ जाते तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हैं। बाबा कहते ये कहना चाहिए ना कि हम बाबा के पास से जाते हैं। बाबा ने बुलाया है, बाबा का खजाना है, सारा मिल रहा है। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, सारा सोने का मंदिर नहीं होता। ऊपर में मनुष्य तो सिर्फ कह देते फत्तर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता। ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बागवान मिला है, काटल से फूल बनने की युक्ति बताते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुदा ही होगा, और कोई कैसे दिखलाएगा। तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहां रहते नहीं है। खुद वहां नहीं रहते हैं, मना खुदा वहां बहिष्ठ में नहीं रहता है, लेकिन बहिष्ठ का साक्षात्कार कराता है। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है। बाबा पूछ रहा है बच्चों को, खुशी होती है बातें सब सुनते हो कि बाबा हमें इतनी सुंदर दुनिया बना कर देगा और वहां हम राज्य करेंगे, वहां हम रहेंगे। तो कैसी दुनिया में सुख शांति आनंद प्रेम, आत्मा को बहुत समय का इंतजार है इसी जीवन का। कहते हैं ना घर घर स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन कैसा होता है स्वर्ग पता नहीं था। अभी बाबा ने बच्चों को ज्ञान के आधार से भी स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, दिव्य दृष्टि के द्वारा भी साक्षात्कार कराया। तो जिन्होंने देखा है वो वर्णन तो करते हैं कि स्वर्ग कैसा हो। तो बाबा कहते बच्चे आपको अभी जानकर खुशी होनी चाहिए कि ऐसी दुनिया हमारे लिए बाबा बना रहा है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहां दुख की बात ही नहीं होती है। बाप कहते सुखधाम शांति धाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे। अपने घर से कोई कहीं भी दूर जाता है तो उसको घर तो याद आता ही है।
अब हम भी अपने घर से दूर हो गए हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे जब ये बात बुद्धि में आ जाए कि हमारा घर तो शांति धाम है, तो उस घर को भी याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है। जब तक आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में देखा ना ये दृश्य, कि सभी को अपने घरों में जाने की लगन लगी थी और कोई साधन नहीं थे जाने के लिए, तो भी अपने गाँव में, अपने घरों में कैसे पहुँचे। बहुत मेहनत लगती है तो भी तैयार होते हैं, क्योंकि घर जाना है। तो बाबा कह रहे बच्ची वो तो टेम्पररी घर है, लेकिन ये तो आत्मा का घर, और जिस घर में जाने के लिए आत्मा क्यों नहीं तैयार होंगी, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। तो अभी शिव बाबा ने परिचय दे दिया अपने घर का। तो बाबा कह रहे अभी क्यों नहीं तुम याद करोगे घर को। नहीं जानते तो भी याद करते थे। जब तक आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते हैं। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती हैं, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। माया का मोचरा लग जाता है, अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। माया से मार नहीं खानी हमें। मूल है देह अभिमान। माया की तब मार पड़ती है जब देह का अभिमान आता है। अभी तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडेंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडेंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठकर पढ़ाता हूँ। भगवान और कैसे बैठ के पढ़ाता है। नहीं तो भगवान के लिए तो कितनी खातिरी करनी चाहिए। पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित शरीर में बाबा आकर के बैठता है और हमें पढ़ाता है। सपूत बच्चों पर ही प्यार का, बाप का प्यार होता है। जो सब कपूत होते हैं, अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों को तकलीफ होती है। जाने वाला चला जाता है, लेकिन कितनों को पीछे तकलीफ होती है। कितने लोग उसको सुनाएंगे, कि देखो फलाना तो कितनी अच्छी बातें सुनाता था, बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनाता था, और अभी देखो तो वही कैसा बन गया है। वही अभी विरोध करने लगा है। बाबा कहते बच्चे अपनी गलती को छिपाने के लिए वो ट्रेटर बन जाते हैं, दोष दूसरों पर लगा करके अपने को छुड़वाते हैं। लेकिन सत्यता तो यही होती है कि उन्होंने माया से हार खाई हुई होती है, और माया से हारने से फिर अपना मुंह तो ऊंचा कर नहीं सकते हैं, तो फिर गलती इस पर डाल देने की, दूसरे की बाबा कहते निंदा कर लेने की। और निंदा वही करता है जिसको अपनी गलतियों को छिपाना होता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए तो यही कहेंगे कि अगर नहीं ये बाबा के बनते तो भी अच्छा था, क्योंकि बाबा का नाम बदनाम करना ये भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है और कितनों को तकलीफ भी होती है, क्योंकि जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनको फिर उनके मित्र संबंधी आदि तकलीफ देना भी शुरू करते हैं, कि देखो फलाना तो ऐसा कर रहा है, फलाना तो ये भी कर सकता है, तो आपको क्या हुआ करने के लिए। माना उनके नियमों को, उनकी धारणाओं को वो भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, कि तकलीफ उनको उठानी पड़ती है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन जो बाबा का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं उनको दुनिया तकलीफ भी देती है। फिर यहाँ तुम कितना उच्च काम कर रहे हो,
विश्व का उद्धार कर रहे हो और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर-बार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम पूज्य डबल सिर ताजते। अब पुजारी बन पड़े हो। अब आप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना, थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। बाबा कहते मुझे किसका लाख लेकर क्या करना है? अगर बाबा को सिर्फ धन ही चाहिए होता, तो धनवानों को ही बुला लेता था। लेकिन बाबा को तो बच्चों की जीवन बनानी है और धनवानों को फुर्सत नहीं है बाबा की बातें सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए। लेकिन गरीब बच्चे जो हैं, वो दिल से भगवान को याद करते हैं और उनके पास फुर्सत भी है और ये फुर्सत मिलना ये उनका भाग्य है कि वो अपना समय ईश्वरी ज्ञान अर्जन करने के लिए दे सकते हैं। आज सारा दिन में 1 घंटा भी ईश्वरी पढ़ाई पढ़ना सबके भाग्य में नहीं होता है। हाँ, सब अपने आप में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि जो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। जिनको फुर्सत मिलती है उनका हो सौभाग्य कि जो भगवान के महावाक्य, भगवान से बातें जो हो रही है और उस बातों का जो रिस्पॉन्ड है बाबा की मुरली है, वो उनको सुनने को मिलती है कि भगवान हमारे लिए क्या कह रहे हैं, भगवान हमारे से कैसी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये ईश्वर की मुलाकात है, माना मुरली है। लेकिन उससे मुलाकात करने का भी सबका नसीब नहीं होता है। तो जो देखने में आता है कि गरीब बच्चे जो हैं, वह इस बात का ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो बाबा भी कहता है कि मैं उन बच्चों को ही साहूकार बना देता हूँ, क्योंकि वो बाबा से ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। बाबा से ज्ञान रत्न लेकर के औरों तक पहुँचाते भी हैं। खुद भी धारण करते, खुद भी उसका आनंद लेते हैं और अपने आप को बहुत खुश मिजाज अनुभव करते हैं। जब बाबा के नहीं होते तब सोचते कि हम गरीब हैं। बाबा के बन जाने के बाद सोचते कि ओह मेरा भाग्य, अगर हम भी साहूकार होते थे, हाँ, रोज लाखों रुपया गिनती करते थे, शायद फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन अब बाबा के पास आने का फुर्सत तो हमें संगम पर मिल गई है। तो यथार्थ तो समय पर गरीब हुए हैं। हाँ, गरीब होना भी हमारे लिए भाग्य की बात बन गई। जो हम भाग्य विधाता के पास बैठ गए, तो बाबा कह रहे कि बाबा को भी गरीब बच्चों का ये लगन, ये प्यार बहुत पसंद आता है। तुम अर्थ सही समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। बाबा कहते माताओं को सबने दुनिया ने तो बहुत गरीब बना दिया। पहले तो नहीं हाफ पार्टनर कहलाती थी, अभी तो भले कहा जाता है, लेकिन पहले उसके पास तो कुछ भी नहीं होता था। तो सबसे गरीब बाबा करे माताएं हो गई और माताओं की ही लगन ईश्वर के प्रति ज्यादा होती है, वही ज्यादा भक्ति करती थी और वही इस ज्ञान मार्ग में भी तेज होती है। तो बाबा कहते बच्चे सबसे ज्यादा तो गरीब है माताएं, जिनको बाबा ऊंचा उठाता है। जो साहूकार है वो इस ज्ञान को तो उठा नहीं सकते हैं। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरे में भी पहले पहले माताएं हो, बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हो। ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। कैसे प्रभात फेरी निकालनी चाहिए। पहले के जमाने में प्रभात फेरी का बहुत महत्व होता था। तो ये प्रभात फेरी के द्वारा बाबा सबको संदेश देने के लिए कहता है कि बच्चे सवेरे सवेरे ऐसी सज करके जाओ। हमारी सजावट माना सफेद ड्रेस और बैच। बाबा कहते साथ में ट्रांसलेट का चित्र रखो प्रभात फेरी में और माताओं को उनके पीछे, फिर बाद में भाई, और ऐसे सुंदर बैच लगा करके बाबा का संदेश देने के लिए, इसमें अच्छे वाइब्रेशन फैलाने के लिए निकलना चाहिए। जैसे पहले सवेरे सवेरे
हाँ, राम राम कहने के लिए, सबको याद दिलाने के लिए प्रभात फेरी निकालते थे, भजन गाते थे कि ताकि सभी को ईश्वर की याद दिलाई जाए। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें तो ईश्वर के आने का संदेश देना है अभी, कि वो तो हम सभी के लिए अपना धाम छोड़कर आ गया, तो ये संदेश देने वाले हम बच्चे हैं। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाए। टाइम तो लगता है ना, बच्चों को समझने में टाइम लगता है। पहले बच्चे इस ज्ञान को समझें, फिर सर्विस का महत्व भी समझें कि हम तो बाबा के बन गए, हमें तो ज्ञान मिल गया, हमने अपने आप को आत्मा समझा, हमने अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझा और बाबा के वर्षे के अधिकारी बनने लगे। लेकिन हमारे अन्य भाई बहन उनको हम वंचित क्यों रखें? तो उनको भी हमें बाबा का संदेश देना है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है, तो सेवा की लगन बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं इसको भी टाइम लगता है, ये बात बुद्धि में बैठने के लिए भी, कि हमें कैसे सर्विस करनी चाहिए। सर्विस के लिए भी योग्य बन जाए। बाबा कहते हैं उसमें भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए बच्चों ने, क्योंकि अभी समय ही कम है। बाबा का ज्ञान हमको मिला, उसकी मिठास आत्मा ने अनुभव कर ली, बस उसी मिठास का परिचय सभी को देना है। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमें क्या अनुभव हो रहा है। बाबा ने अनुभव वाला ज्ञान सुनाने के लिए कहा, कि आत्मा परमात्मा की बात तो देरी से समझेंगे, लेकिन आप अपना अनुभव सुनाओ। और अनुभव में सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा, जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो हमारा दुख दूर होगा। इन्होंने तो वही अपने आप को इंजेक्शन लगाया। बाबा कहते हैं ना, यहाँ पर एक इंजेक्शन बाबा लगवाता है। और वो इंजेक्शन है अब आत्म अभिमानी बनने का। और जिसने ये इंजेक्शन लगवा लिया वो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसका दुख खत्म हो गया ना। जब तक देह के फीलिंग में थे, देह के भान में थे, तब तक छोटी छोटी बातों पर दुख अनुभव कर रहे थे। और जब ये इंजेक्शन लग जाता है, अपने को आत्मा समझने लगते हैं, तो फिर फील करते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ। ये आत्मा तो आत्मा को देख ही नहीं सकती है, शरीर को देख करके जो कुछ कह रही है, तो शरीर भले सुने मैं तो आत्मा हूँ। अब शरीर कैसे सुनेगा, आत्मा ही नहीं सुन रही तो उसकी फीलिंग फिर आत्मा में आती ही नहीं दुख की। तो ऐसे ऐसे बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाई। लेकिन बाबा कहते जो जितनी धारणा करेगा उतना वो जल्दी योग्य बन जाएगा, तो बाबा उसके द्वारा सेवाएं करा सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों के रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट से बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर, देह से जो कुछ दिखाई देता उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान, त्रिश्रुति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले
संपूर्ण विजयी भव। त्रिश्रुति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो 3 स्मृतियां कौन सी हैं बाबा सुना रहे हैं कि स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष के ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते और आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव या संपूर्ण विजय भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन: प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। संगम युग पर जो में प्राप्तियां हुई है बाबा के बनने से, वो सब सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।